गुरु तो खुद दीपक की भांति जलता है और अपने शिष्य का जीवन चमका देता है। गुरु तो खुद समाज के जूते खाता है और बच्चे के कपड़े बना देता है। गुरु का सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन उसके शिष्य का सब कुछ बन जाता है। उसको गुरु कहते हैं। पुराने वक्त में ये जो आज का सिस्टम है ये नहीं था। गुरुकुल थे, बच्चा वहाँ जाता था, नई ये डिग्रियाँ थी, रोजगार से रिलेटेड शिक्षा भी उद्देश्य लेके नहीं चलती थी। तो पुराना वक्त जो था गुरुकुल का, संस्कार वहाँ से भी बनते थे, संस्कार आज भी बनते हैं। जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा रोजगार से रिलेटेड नहीं होती, ये परिवार में भी ली जा सकती है। तो आपकी नज़र में अनमोल, ये जो गुरुकुल की शिक्षा से जो व्यक्तित्व निकल के आता था और आज की शिक्षा से जो व्यक्तित्व निकल के आता है, इनमें क्या फ़र्क है या उद्देश्य एक ही है? देखिए, मैं खुद बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि किसी को किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। मेरा इंटरेस्ट नहीं हो पाता। लेकिन आज के इस सफ़र में, आज की दुनिया के इतने विकासशील प्रभाव में, आज मोबाइल हमारे हाथ में है, वीडियोज़ हमारे हाथ में है, तो वो किताबों को हम मोबाइल के ज़रिए देख सकते हैं, वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। तो जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में देखता हूँ, पुरानी बातों के बारे में सुनता हूँ, पुराने विद्वानों के बारे में सुनता हूँ, संतों के बारे में सुनता हूँ, और आप गुरुकुल या किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, उनको सुन करके मुझे उस सत्य का एहसास ज़रूर होता है। लेकिन मैं अपने वक्तव्यों में किसी को कोट नहीं करता कि ये चीज़ सही थी, ये चीज़ गलत है, क्योंकि मेरी नज़र में कुछ भी सही गलत नहीं है। अगर सत्य की कसौटी पे वो उतर रहा है तो फिर सब चीज़ सही है। अगर वो सत्य की कसौटी पे नहीं उतर रहा, सामाजिक तौर पे आपके लिए सही नज़र आ रहा है, तो फिर वो क्या मतलब है उस चीज़ का। तो क्या होता था गुरुकुल में, क्या नहीं होता था, ये तो मैं आपसे बात नहीं कहूँगा। लेकिन अगर उस समय भी सच्चाई, ईमानदारी और सत्यता के नज़दीक बच्चे को नहीं ले जाया जाता था, तो शायद वो भी गलत होगा। लेकिन मेरा एहसास ये कहता है कि गलत कोट किया है गुरुकुल्स को भी। और पुरानी बात का मतलब अक्सर लोग रूढ़िवादिता से जोड़ लेते हैं कि पुराना मतलब उनमें खुलापन नहीं था। ये भी तो हो सकता है कि लोगों ने अपने फायदे निकालने के लिए, लोगों ने अपना मत साधने के लिए पुरानी तगड़ी विचारधाराओं को, पुराने तगड़े प्रयोगों को बांध दिया हो। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो उन्होंने उस समय में कर लिए, लेकिन आज अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना सिक्का जमाने के लिए उन सेवाओं का, उन स्थितियों का, उन विचारों का खंडन कर दिया हो। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि कल सही था, आज सही था। मैं इतना जानता हूँ कि अगर कल खुलापन था तो वो सही है, आज खुलापन है तो वो सही है। अगर इतने फास्ट युग में भी खुलापन इंसान के साथ नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ इंसान की हालत बहुत बेकार है। फिर वो आगे का युग हो, पीछे का युग हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सब चीज़ उसी इंसान के लिए सही है जो स्वतंत्र है। खुलेपन में आज़ादी शब्द भी अपने आप में निहित हो जाता है। और आज के युग में जहाँ शिक्षा से संस्कार बनते हैं, वहाँ बहुत सी बुराइयाँ भी देखने को मिलती है। गुरु और शिष्य का रिश्ता सदियों से एक सा रहा है, लेकिन आज के ज़माने में कई बार देखने में आता है, गुरु अगर बहुत हार्ड है, बच्चों की पिटाई भी करता है। कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि उसके कान का पर्दा फट गया या हाथ टूट गया, इतने हार्ड गुरु होते हैं। और जवान लड़कियों को भी कई बार सुरक्षा महसूस नहीं होती है, असुरक्षा की भावना पनपती है, जो कहीं समाज में चुपचाप रहते हुए भी नज़र आती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं। लड़कों की दृष्टि से वो बहुत सख्त होते हैं गुरु, और लड़कियों की दृष्टि से सुरक्षा का भाव नहीं मिलता आज। सबसे पहले तो हमको इस पूरे सिस्टम को, पूरे खेल को समझना पड़ेगा। मैंने कई बार कहा, लोग गलत नहीं होते, व्यक्ति गलत नहीं होते, वो सिस्टम जो बन जाता है ना, ठोकरें खा खा के, वो गलत हो जाता है। आपको ये समझना चाहिए कि आखिर में गुरु क्या चीज़ है और टीचर क्या चीज़ है। आप जिनको गुरु कह रहे हैं ना, वो गुरु नहीं है, वो टीचर है। गुरु का मूल तत्व है समर्पण भाव। अगर शिष्य का समर्पण ही नहीं है तो वो गुरु को तो सल्टाएगा ना। और गुरु का भी अगर पूरा आशीर्वाद नहीं है, पूरा समर्पण नहीं है, तो वो शिष्य के लिए हानिकारक है। फिर गुरु शिष्य के रिलेशन में नफ़ा नुकसान का कोई खेल ही नहीं बसता, नफ़ा नुकसान है ही नहीं। लेकिन आज स्टूडेंट भी क्या सोच रहा है कि टीचर से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, और टीचर भी क्या सोच रहा है कि मुझे स्टूडेंट से क्या फ़ायदा मिलेगा, चाहे आर्थिक फ़ायदा हो, चाहे कोई भी फ़ायदा हो। तो वो टीचर है, वो गुरु नहीं है, वो सब्जेक्ट टीचर है। गुरु उसके चित्त को हिला देता है, टीचर सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहा है या 2-4 बातें कर रहा है। तो समझना पड़ेगा कि आज गुरु की अहमियत अलग है, टीचर की अहमियत अलग है। गुरु शब्द तो लगभग गायब सा ही हो गया है। कौन किसी को गुरु मानेगा, कौन किसी के आगे नतमस्तक होगा।
हर व्यक्ति को सब कुछ आता है, हर व्यक्ति अपने आप में बॉस है। फिर जहाँ तक बात आती है मारने की या सख्ती रखने की, देखिए जो गुरु दिल से काम करेगा, अपना मान के काम करेगा और पूरी तरह से उसके लीन हो जाएगा, उसके भविष्य के लिए, उसकी आत्मा के लिए, उसकी चेतना को सुदृढ़ बनाने में लीन हो जाएगा, वो गुरु तो फिर मार हो, प्यार हो, कुछ भी हो उस गुरु के लिए, वो सब उस गुरु के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। वो उस बात के लिए सोचेगा ही नहीं कि उसको कौन क्या कहेगा। ये तो दूसरी साइड का प्रॉब्लम है कि बच्चे को मार दिया, और ये बात बच्चे को मार दिया पहुंचती कहाँ से है? बच्चे से ही तो पहुंचती है। अगर बच्चे में ही समर्पण भाव होगा तो वो गुरु से मार खा के भी चुप रहेगा, और वो चुप रह के कुड़ेगा नहीं, बल्कि वो पॉजिटिवली सोचेगा कि इन्होंने मुझे क्यों मारा। तो बच्चा खुद गुरु बनाता है, पेरेंट्स गुरु नहीं बनाते। गुरु तो वो चीज़ है जिसको समझना ही बहुत मुश्किल है। गुरु तो खुद दीपक की भांति जलता है और अपने शिष्य का जीवन चमका देता है। गुरु तो खुद समाज के जूते खाता है और बच्चे के कपड़े बना देता है। गुरु का सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन उसके शिष्य का सब कुछ बन जाता है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु तो समाज के जूते खाएगा ही। ये टीचर तो समाज से बचता है ना, टीचर तो उसको वो ज्ञान दे ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर कमर्शियल शब्द है। गुरु को शिष्य से या समाज से फिर कुछ भी मिल जाए वो उसका सेवन कर लेगा, लेकिन टीचर डिमांड करता है। टीचर बोलता है मुझे तो इसकी एवज में ये चाहिए ही, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, ऐसी तैयारी करूंगा, मुझे तो ये चाहिए। गुरु बिल्कुल निस्वार्थ होता है, उसको जो मिल जाता है वही सही है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आखिर टीचर और गुरु अलग अलग चीज़ें हैं। लड़कों की दृष्टि से मैं लड़कों को भी यही कहूँगा कि गुरु या तो बनाओ मत, और बनाओ तो पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। गुरु को एक समुद्र मान लो, खुद को एक बूंद मान लो, और बूंद समुद्र में कैसे मिलेगी इस बात की परवाह नहीं करेगी कि मैं इसमें मिल करके विलीन होंगी, मेरा क्या होगा। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, गुरु जब बोलता है कूद जा, तो वो देखते हैं कि गुरु हाथ कब लगाएगा, कब हमको बचाएगा। तू जब ये सोच रहा है ना कि तेरे हाथ लगाएगा, इसका मतलब तेरे को गुरु पे शंका है। तो गुरु पे जब शंका शुरू होती है वहीं खेल खत्म हो जाता है। फिर वो गुरु गुरु नहीं रहता, वो टीचर है नॉर्मल। फिर तो लड़कों के बाबत तो गुरु की ये भूमिका है और शिष्य की ये भूमिका है। अब आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि लड़कियां अपने गुरुओं से सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि लड़कियां अपने घर में सुरक्षित हैं? घर में फादर होते हैं, चाचा होते हैं, मामा होते हैं, ताऊ होते हैं, फूफा होते हैं, बहुत से मेल हैं, क्या लड़कियां वहाँ सुरक्षित हैं? आप डेटा इकट्ठा कर लीजिए कि लड़कियों की असुरक्षा ज़्यादा घर में है या स्कूल में है। स्कूल में या कॉलेज में लड़की बहुत कम टाइम रहती है, लेकिन घर में वो हमेशा रहती है। अगर आप इसको लड़की की तरफ जाके देखेंगे तो हर लड़की को बोल दिया गया, देख ये तेरे पापा का दोस्त है इसलिए तेरा पापा ही है, देख ये तेरे चाचा का दोस्त है इसलिए तेरा ये चाचा ही है, ये तेरे भाई का दोस्त है इसलिए भाई है, ये रिलेटिव है, ये पड़ोसी है। स्कूल में जो टीचर है उससे तो बिल्कुल ही संपर्क में मत आना। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये सारे सिस्टम किसने रखे। ये सब आदमियों की देन है, आदमियों ने ही ऐसा सिस्टम लगाया। आप इस सवाल को उल्टा क्यों नहीं पूछते कि आदमियों के साथ ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? आदमी हर जगह जीप लपलपाता हुआ क्यों जा रहा है? आदमी भी तो ये काम कर रहा है। जो असुरक्षा की भावना पैदा हुई है लड़की में, वो आदमी के कारण ही तो हुई है। आदमी तो सारे काम कर रहा है। आदमी के लिए तो ये बैरियर नहीं है कि ये मम्मी की सहेली है या ये बहन की सहेली है या ये पड़ोसन है। आदमी तो सब काम कर रहा है। आप एक तरफ कहते हैं कि फीमेल तो बराबर है, फीमेल के पैर के नीचे तो जन्नत है, फीमेल को तो हम बराबरी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ बराबरी का सपोर्ट क्यों नहीं होता? फीमेल के लिए जब हर जगह रोक लगाई जाएगी तो स्कूल में वो अपने बॉयफ्रेंड्स ढूंढेगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसका संपर्क अपने टीचर से होता है, उसको सामने टीचर दिख रहा है और कोई दिख रहा ही नहीं है, क्योंकि घर में उसके ऊपर इतनी बंदिश है, पड़ोस में जाने के लिए बंदिश है, हर जगह जब लड़की के लिए बंदिश ही बंदिश है तो उसके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। और जो घटनाएं सामने आ जाती हैं उनको आप हो करके खराब बता देते हो। क्या बाप बेटी के रिलेशन सामने नहीं आ रहे? क्या रिश्तेदारों के साथ लड़कियों के रिलेशन सामने नहीं आ रहे? माँ बेटे का रिश्ता आप पवित्र बोलते हो, क्या माँ बेटे तक के रिलेशन समाज में नहीं आ जाते? वो कहाँ चले जाते हैं? फिर आप ये बोलते हो कि जिन्होंने ये रिलेशंस बनाए हैं वो लोग खराब है, इनको मारो, इनको काट दो, इनको देश निकाला कर दो। लेकिन कभी अपन सोचते हैं कि ये सिस्टम ऐसा गड़बड़ हो गया है जिसके कारण ये प्रॉब्लम व्यक्ति तक पहुंच जाती है। तो व्यक्ति गड़बड़ नहीं है, ये जो समस्याएं खुद ने बनाई हैं वो प्रॉब्लम है। क्या आप गारंटी देते हो कि गुरुकुल में जो गुरु होता था वो फीमेल्स को नहीं पढ़ाता था? क्या आप गारंटी देते हो कि गुरुकुल में फीमेल को गुरु वो सब चीज़ें नहीं बताते थे जीवन की जो आज बैन है? क्या आप गारंटी देते हो? जो आपने पढ़ा, जो आपने जाना, क्या पता उसमें मिलावट करी, क्या पता क्या किया, वो आप जानो। लेकिन फीमेल को भी बराबर का दर्जा अगर आप देना चाहते हो तो उसके लिए समझना चाहिए कि वो भी किसी प्रकार की नीड रखती है।
तो सबसे पहली चीज़ है कि गुरु शिष्य का रिलेशन, चाहे वो शिष्य हो चाहे शिष्या हो, उनका रिलेशन समर्पण भाव का होना चाहिए। समर्पण में फिर सब कुछ आ गया, फिर किसी को जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है।